नाहर दरवाजा थाने के सामने सांसद निधि से सोमेश्वर मंदिर के आसपास बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते वहां एक वर्षों पुरानी दीवार को तोड़ने को लेकर मुस्लिम समाज के लोग वहां पर पहुंचे और उसका विरोध किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर तहसीलदार सपना शर्मा सहित पुलिस विभाग का अमला पहुंचा। बता दें कि शहर के प्राचीन सोमेश्वर महादेव मंदिर के आसपास बाउंड्री वॉल नहीं है, जिसको लेकर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने सांसद निधि से बाउंड्री वॉल बनाने का कार्य शुरू कराया। जेसीबी से मंदिर प्रांगण में बाउंड्री वॉल के लिए गड्ढे किए जा रहे थे। वहीं एक दीवार को हटाने के लिए जेसीबी लगाई तो उसका विरोध करने के लिए मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता शौकत हुसैन का कहना था कि आज़ादी के समय से अंग्रेजों के ज़माने में युद्ध करके जो लोग लड़ते थे, उस दौरान किसी का निधन हो जाता था तो उन्हें यहाँ पर दफनाया जाता था। यह दीवार उस समय से बनी हुई है। उनकी यहाँ पर 10 से 12 कब्र है। सोमेश्वर मंदिर में हम वर्षों से सेवा दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। इस संबंध में हम प्रशासन से चर्चा कर लेंगे। वहीं पूर्व प्राधिकरण अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि सोमेश्वर मंदिर के सौंदर्यीकरण और बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने राशि स्वीकृत कराई थी। उसी राशि से यहाँ पर बाउंड्री वॉल के लिए सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने राशि स्वीकृत कराई थी। उसी राशि से यहाँ पर बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू किया गया है। 1 वर्ष पुराना निर्माण यहाँ पर है। हमारे मुस्लिम बंधु बता रहे हैं कि वह मस्जिद की दीवार थी। इसके लिए हम कलेक्टर के पास बैठकर उसका निराकरण करेंगे। तब तक आसपास की बाउंड्री वॉल बनाने का कार्य शुरू करवाया गया है। उसके लिए दोनों पक्ष सहमत है। वहीं मामले को लेकर तहसीलदार सपना शर्मा द्वारा बताया गया है कि सोमेश्वर मंदिर के बाउंड्री वॉल निर्माण शुरू किया गया है। यह नजुल की भूमि है और यहाँ पर अतिक्रमण भी लोगों के द्वारा किए गए थे। उसे हटाने के आदेश शासन ने दिए थे। यहाँ पर एक पुराना निर्माण है जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया है, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि यह पुरानी दीवार है। अभी सहमति बनी है कि उस दीवार को छोड़कर बाकी निर्माण कार्य जारी रहेगा। मामले को लेकर दोनों पक्षों को बिठाकर रिकॉर्ड के साथ जो भी सहमति बनेगी उसके बाद कार्य आगे होगा। अभी इस मामले को लेकर 2-3 दिनों का समय दिया गया है। नजुल के नक्शे में पुराना कोई निर्माण यहाँ नहीं है। सोमेश्वर मंदिर की बाउंड्री वॉल का और शुद्धिकरण का काम सांसद जी ने पैसा देके कराया। मैं उसका स्वागत करता हूँ। इस मंदिर से हम काफ़ी समय से जुड़े हैं। मेरी उम्र 68 साल हो गई है। इसकी देखरेख भी हम ही सारे यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग पहले करते थे और हमेशा करते रहेंगे, ये भी हमारी गारंटी है। आज एक पुराना स्ट्रक्चर है। आज़ादी के समय से यहाँ पर जो अंग्रेजों से युद्ध करके लड़ा करते थे, वो अगर वहाँ इंतकाल हो जाता था तो उनको दफना के काली मस्जिद के रूप में उन्हें रखते थे। यहाँ कम से कम 10-12 उनकी कब्रें हैं। बस इतना सा है। हमारी राजेश भाई से बात हो गई है और कलेक्टर एसपी साहब से भी हम बात करके वो इसको करवा देंगे। ऐसा कोई खास बात नहीं। एकता और भाईचारा हमारा बना रहे, हम तो यही चाहते हैं। सोमेश्वर मंदिर के सौंदर्यीकरण और बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए देवास के यशस्वी सांसद आदरणीय महेंद्र सिंह सोलंकी ने राशि स्वीकृत कराई थी और उसी राशि से यहाँ पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। एक छोटा सा स्ट्रक्चर बहुत पुराना, वर्षों पुराना यहाँ पर बना हुआ है, जिसको कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम बंधु बता रहे हैं कि वो मस्जिद की दीवार थी। उसके बारे में हम माननीय कलेक्टर साहब के पास बैठकर पूरा निराकरण करेंगे। तब तक आसपास की बाउंड्री बनाने का काम हमने शुरुआत से करवाया है। उसमें दोनों पक्ष सहमत है, कोई विवाद की स्थिति नहीं है। दरवाजा थाने के सामने सोमेश्वर मंदिर है, जिसकी बाउंड्री वॉल सांसद निधि से स्वीकृत हुई है, जिसके कार्य प्रारंभ होना है। क्योंकि ये नजुल की जमीन है, इसलिए नजुल तहसीलदार के द्वारा इसमें अतिक्रमण के नोटिस दिए गए थे और बेदखली का आदेश पारित किया गया है। यहाँ एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको मुस्लिम पक्ष अपना क्लेम कर रहा है, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि इस प्रकार की कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पर पहले से नहीं है। तो अभी सहमति इस चीज़ पर बनी है कि इस स्ट्रक्चर को छोड़कर बाकी जगह पर बाउंड्री वॉल की जाएगी। उसके बाद में दोनों पक्ष बैठकर और रिकॉर्ड के साथ में जो भी इनकी सहमति बनेगी उसके बाद इस स्ट्रक्चर पर निर्णय क्या बाउंड्री वॉल का जो रिकॉर्डिंग जारी थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है यहाँ पर कोई मजार थी, क्या है? जी, ये उनके द्वारा क्लेम किया गया है। साथ ही उनके द्वारा बताया गया है कि कहीं पर उनका कोई प्रकरण भी प्रचलित है, तो इसीलिए उनको 2-3 दिन का समय दिया गया है। जब भी दोनों पक्षों की सहमति बनेगी तो ये रिकॉर्ड के साथ में आपने यहाँ देखा है क्या किसी प्रकार की कोई मजार वगैरह है? जी, अब वो अंदर जाकर देखना पड़ेगा। वो कब्रों की बात करें तो कब्र तो कैसे अभी कागजों में क्या आपका नजुल में क्या अभी दर्शा गया? नजूल में नहीं है, बाकी
और मैं एक बार देख लूँगी, क्योंकि नजूल है मैंने अभी देखी नहीं है, उसको देखने के बाद भी कुछ बता सकती। ठीक है मैम, थैंक देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। देश के चोटी के बिल्डर्स आज ले रहे हैं बाबजी एएसी ब्लॉक। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड से एएसी ब्लॉक बना देश के बिल्डर्स की पहली पसंद, क्योंकि मजबूती में कोई नहीं दूर दूर तक। हमने देश में पहली बार बनाया 5 MPa स्ट्रेंथ का ब्लॉक। देश की 20 लैबोरेटरी में टेस्टिंग के बाद निकली हर जगह 5 MPa स्ट्रेंथ। इसलिए कहते हैं बाबजी एएसी ब्लॉक मजबूती स्टील सी। नीमच से गुना, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, बीकानेर तक बाबजी एएसी ब्लॉक का बजा है डंका। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।